रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो जी आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार सा जायके वाला एकदम बाजार जैसा देगी चना पुलाव बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी को लेकर आई हूँ। इतने आसान अंदाज में आज इसको बनाना सिखाऊंगी ना कि एकदम बाजार जैसा देगी चना पुलाव अब आप मिनटों में ना घर के अंदर खुद बना सकते हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कि इसका एक एक चावल का दाना खिला खिला है ना, उसी तरीके से एक एक चावल के दाने के अंदर इतना जायका होगा कि जिसको भी आपने इसको एक दफ़ा भी बना के सर्व कर दिया ना, वो इंसान जो है ना आपसे बार बार इसको फरमाइश पे बनवाया करेगा। जो भी खाएगा आपसे इसकी तारीफ़ किए बगैर रह ही नहीं पाएगा। सिग्नेचर पुलाव बन जाएगा ये आपका, अगर आपने इसको एक दफ़ा बना लिया। साथ एक स्पेशल रायता भी शेयर करूँगी। तो चलें जल्दी से इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए थे चने, 200 ग्राम मैंने यहाँ पर सफ़ेद चने ले लिए थे। इतना अच्छा उबाल लिया था कि यहाँ पर देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ठीक है। बिल्कुल जो प्लेन वाटर होता है ना उसके अंदर मैंने इसको बॉयल किया, कुछ भी पानी के अंदर मैंने शामिल नहीं किया था, ना नमक ना कुछ। ठीक है, बस सोडा डाला और मैंने यहाँ पर आधा लीटर पानी में ना 200 ग्राम चनों को जो ना अच्छे से बॉयल कर लिया था। और इसका यहाँ पर मेरे पास स्टॉक रह गया तकरीबन 1.5 कप के बराबर। इसी स्टॉक को जो है ना मैं यूज़ करूँगी इनको पकाने में, पुलाव को बनाने का। ठीक है, अब चलें इसको जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया तकरीबन 1/4 कप भर के। साथ ही साथ कुछ खड़े मसाले हैं वो मैं भी आपको बता देती हूँ। 1 अदद तेज़पात, 2 अदद हरी इलायची, 6 से 7 अदद काली मिर्चें, 1 अदद काली वाली बड़ी इलायची, 2 अदद यहाँ पर दालचीनी के स्टिक्स हैं, 1 अदद बादियान का फूल है, 4 अदद लौंग हैं और 1 टीस्पून भर के मैंने ले लिया यहाँ पर शाही ज़ीरा, जिसको हम जो है काला ज़ीरा भी बोलते हैं। ठीक है, ये ऑयल के अंदर डाल के आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है ताकि ऑयल के अंदर इनकी जो है ना खुशबू अच्छे तरीके से आ जाए, फ्लेवर्स आ जाएँ। एक बड़े साइज़ का मैंने यहाँ पर प्याज ले लिया था, इसको मैंने जो है बहुत बारीक सा कट कर लिया है। इसको आपने इतना फ्राई करना है कि लाइट गोल्डन ब्राउन कलर की तरफ आने लगे, बस इतना ही। ठीक है, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, अदरवाइज़ वही कलर आपके पुलाव का भी आएगा। 2 बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पर ले लिए थे आलू, उसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। अब यहाँ पर आपने जो है ना थोड़ा सा इसको फ्राई करना है ताकि ऑयल के साथ जो है ना ये फ्राई होंगे ना तो आलू के ऊपर एक अच्छी सी लेयर आ जाएगी। ठीक, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस कुछ सेकंड्स के लिए आपने फ्राई करना है, बस इतना ही फ्राई करना है। अब साथ ही साथ इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी इस पॉइंट पे, ताकि जो प्याज का कुकिंग प्रोसेस है ना वो यहीं पर स्टॉप हो जाए, अदरवाइज प्याज पकती रहेगी तो कलर डार्क करती रहेगी। 1 टीस्पून भर के इस पॉइंट पे सॉल्ट को शामिल किया, साथ ही साथ शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच भर के सौंफ को, 1 खाने का चम्मच भर के साबुत धनिया शामिल करूँगी। इससे बहुत ही खुशबू जो है ना लाजवाब सी आएगी और जायका भी। आप चाहें तो दोनों चीज़ों को पाउडर फॉर्म में भी शामिल कर सकती हैं। 6 कलियाँ मैंने यहाँ पर ले ली थी लहसुन की, इसको इसी तरीके से डालना है पुलाव के अंदर। इस तरीके से आप डालेंगे ना तो आप चेक कीजिएगा आपका पुलाव कितना कुछ शानदार बन के तैयार होगा। अब जी बस ढक्कन ढक के आपने इतनी देर पकाना है कि आलू अच्छे तरीके से गल जाएँ। 5 से 10 मिनट लगेंगे बस, और आलू अच्छे तरीके से गल जाएंगे क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस में हमने कट नहीं किए तो ये ईजिली गल के तैयार हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पर मुझे टोटल 10 मिनट लगे थे ढककर पकाने में, आलू अच्छे तरीके से गल चुके थे। अब यहाँ पर मैंने ले लिया हरी मिर्चें और 2 अदद मैंने ले लिए यहाँ पर लाल मिर्चें। लाल मिर्चें बिल्कुल फीकी होती हैं, जस्ट फॉर द मैंने कलर यहाँ पर इस्तेमाल की हुई हैं। हरी मिर्चें मैंने तेज़ जायके वाली इस्तेमाल की हैं। ठीक है, फुस वाली इस्तेमाल मत कीजिएगा, मोटी वाली, उससे जायका नहीं आएगा। एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया चॉप करके। आप चाहें तो टमाटर की जगह दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दोनों चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं एक साथ। ठीक, अब यहाँ पर मैंने शामिल कर दी 1 अदद चिकन क्यूब, जो कि पुलाव के जायके को कर देगी डबल। ये डाल के ना आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये जो है ना अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाए, अदरवाइज़ एक ही जगह पर रह जाती है, जमी जमी सी रहती है, तो फिर आपके पुलाव में जायका भी नहीं आएगा और जिसके भी मुँह में ये आ गया उस टाइम तो बस तबाही मचा देगी। मिक्स आपने लाजमी करना है ताकि डिसॉल्व हो जाए। अब यहाँ पर हमने शामिल कर देना है वो उबले हुए चने विद स्टॉक। ठीक है, 1.5 कप के बराबर यहाँ पर पानी भी शामिल किया उन्हीं चनों का। अच्छा जी, आपने इसी पॉइंट पे ही छोलों को शामिल करना है क्योंकि ये फुल डन है, पहले शामिल कर देंगे ना तो गल के हलवा हो जाएंगे, फिर अच्छे नहीं लगेंगे। 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया, अच्छी तरीके से मिक्स करके इतनी देर आपने पकाना है हाई फ्लेम पर कि ये ना उबलना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं ना इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया, बस इतनी देर तक आपने पकाना है। फिर इस पॉइंट पर आपने इसके अंदर शामिल करना है चावलों को। हाफ के जी मैंने यहाँ पर चावल ले लिए थे बासमती, इसको आधे घंटे के लिए मैंने भिगो कर रख दिया था। चावलों के साथ मैं किसी भी किस्म का पानी इस्तेमाल नहीं करूँगी, देखूँगी नीड है अगर, क्योंकि मैंने इसके अंदर 1.5 कप यखनी शामिल की है छोलों की। अगर देखेंगे हमें नीड है चावलों में पानी शामिल करने की तो हम शामिल करेंगे। कैसे चेक करना है, हमने इसके अंदर बीच में ना सेंटर में चमचा रखना है पुलाव के। ठीक है, जो आप पका रहे हैं इस पॉइंट पर इस तरीके से चेक करना है। अगर ये आधा चमचा नहीं डूब पा रहा, जगह खाली है, तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करना है। ठीक है, फिर चमचा डाल के चेक करेंगे, आधा डूब रहा है मतलब सेट है। 1 टीस्पून भर के हमने शामिल करना है केवड़ा वाटर को, साथ ही साथ शामिल
शामिल करेंगे हरा धनिया और पुदीना, ठीक है। दोनों चीज़ें एकदम फ्रेश शामिल करनी है और इसी पॉइंट पर ही शामिल करनी है। बहुत देर पहले से शामिल कर देंगे ना तो वो बिल्कुल काले कलर में आ जाएंगी, ठीक। इस पॉइंट पर शामिल करना है आपने और इतना पकाना है हाई फ्लेम पर कि जो जितना भी एक्स्ट्रा पानी आपको दिख रहा है ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। पानी हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अदरवाइज़ हमारे चावल जो है ना चिपचिपे से बन के तैयार होंगे, खिले खिले नहीं बनेंगे। पानी को अच्छे तरीके से आपने पहले ड्राई होने देना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। जब पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए तभी आपने इसको दम पर रखना है, ठीक। बस ये एक टिप है, आपने इसको लाजमी फॉलो करनी है हमेशा चावल बनाने में, तभी आपके चावल खिले खिले बन के तैयार होंगे। अब इस पॉइंट पे जब पानी ड्राई हो गया, ढक्कन ढककर मैंने इसको दम पर रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए, या मैक्सिमम आपने 20 मिनट के लिए रखना ही रखना है, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से दम पर आ जाएँ, चावल कच्चे ना रहें, ठीक। इतनी देर में हम ज़बरदस्त सा रायता तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था दही। अच्छे तरीके से पहले आपने फेंट लेना है, फिर शामिल करना है इसके अंदर हरी मिर्चों का और लहसुन का, हरा धनियों का और साथ ही साथ ज़ीरे का पेस्ट, ठीक है। अच्छे तरीके से इन चारों चीज़ों को आपने पेस्ट बना के शामिल करना है इसके अंदर। चॉप टमाटर शामिल करूँगी, एक मीडियम साइज़ की मैंने यहाँ पर प्याज ली थी, इसको भी मैं चॉप करके शामिल कर रही हूँ, ठीक। साथ ही साथ सॉल्ट को शामिल करेंगे इसके अंदर अपने जायके के मुताबिक, और फिर सारी चीज़ों को डालने के बाद आपने ज़बरदस्त तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। तो एक बहुत ही लाजवाब सा रायता भी बनके हो गया हमारे पास तैयार। इस पुलाव के साथ ये वाला रायता यकीन कीजिए बहुत ही बेहतरीन लगता है। लंच वगैरह में आपने इसको बना लिया ना तो बस जो भी खाएगा तो आपसे ना बार बार फरमाइशें बनवाया करेगा। दावतों में वैसे बन सकता है और मुहर्रम हराम में ना अक्सर लोग इसको बांटते भी हैं। तो ये पुलाव बहुत ही बेस्ट रहता है। देखें यहाँ पर दम पर आ गए थे, मैंने 20 मिनट इसको दम पर रखा है और यहाँ पर देख रहे हैं आप माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से चावल गल गए हैं, एकदम फुल डन हो गए हैं, कच्चा नहीं है चावल, बिल्कुल भी अच्छे तरीके से फुली राइस हो चुका है। और यहाँ पर आप चेक कीजिए माशाल्लाह से एक एक चावल का दाना खिला खिला है, परफेक्टली एकदम सा ना लाइट सा सॉफ्ट सा कलर आ गया है। डार्क ब्राउन वाला कलर मुझे जो है ना पुलाव के अंदर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, और एक्चुअली बाजार वाले जो है ना देगी पुलाव को इसी कलर में ही बनाते हैं। चाहे तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा जर्दे का रंग भी डाल सकते हैं जब आप इसको दम पे लगा रहे हो, तो ये और अच्छे लगेंगे। बस जी यहाँ पर ये हो गए एकदम तैयार, रेडी टू सर्व हैं। इसको सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए ज़बरदस्त से रायते के साथ, और अपना फीडबैक देना नहीं भूलना है। तो ये रायता भी हमारा तैयार हो गया है, साथ ही साथ हमारा ज़बरदस्त स्पेशल किस्म का पुलाव भी तैयार हो गया। इस रायते को डालिए और ये मज़ेदार सा पुलाव एंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी फेसबुक जो फैमिली है, फेसबुक पर देखने वाले जो लोग हैं वो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये मज़ेदार सा पुलाव एकदम डन हो गया, इसको एंजॉय कीजिएगा। अपना फीडबैक लाजमी शेयर करना है मुझसे कि कैसा बना है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होगा, और इंशाल्लाह आप जो है ना इसको बनाने के बाद बहुत ज़्यादा तारीफ़ें भी वसूल करेंगे अपनी फैमिली से और सब लोगों से। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।